शाम की युद्ध क्लास में कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। पहले तो सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो कैमरा खोल ले अपना अपना। ठीक है, कल का कोई बताएगा क्या पढ़ा था हमने? देखिए, चलो अच्छी बात है। अंजलि शर्मा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। जो कि भक्ति में जो बाधा डालते हैं। 6 चीजें जो भक्ति में आपकी बाधा डालेगी। बोला ना, षड्भिर भक्ति विनश्यते। इन 6 प्रकार की चीजें करने से भक्ति विनाश तो हम नहीं बोल सकते हैं, जैसे मैंने कल भी बोला था, पर उस पर फ्रीज हो जाएगी, स्टॉप लग जाएगी। जैसे हम बहुत स्पीड में चल रहे हैं तो एकदम से स्पीड 0 पे आ जाए, गाड़ी तो स्टार्ट रहेगी भक्ति की, पर स्पीड बहुत कम हो जाएगी, फिर आपको 100 पे जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो क्या क्या थे, कोई बताओ? इसमें जैसे इसका जैसे श्लोक है कि अत्याहारे प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लोलंच षड्वीर भक्ति विनश्यति। इसमें 6 प्रकार के जैसे जो दोष हैं, जो चीजें हैं, जैसे सबसे पहले आ गया इसमें अत्याहार। अत्याहार में ये आएगा कि जैसे कि जरूरत से ज्यादा खाना, अगर हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो भी भक्ति में बाधा डलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि अगर 2 चपाती में पेट भर रहा है, उसमें सफिशिएंट है, तो हम टेस्ट के चक्कर में क्या करते हैं, कई बार 3-4 खा लेते हैं। तो अगर इसमें जीभ का बेग भी आ गया कि मतलब कि टेस्ट के चक्कर में वो ज्यादा वो खा रहा है, उसका भी ध्यान टेस्ट में है, उसमें कृष्ण प्रसाद में ना होकर उसका जो उसमें जो उसका ध्यान है वो टेस्ट में चला गया, तो ये भी भक्ति जीव में तथा बाधा है इससे। उधर दोनों आ जाएंगे इसमें ना। हाँ जी। और बोलिए बोलिए। इसमें नेक्स्ट आ जाएगा इसमें हमारा अच्छा, ये जो पहला प्रायश्च। बताया अत्याहार प्रयासश्च, इस पे एक और चीज ऐड ऑन कर लो आप, कि धन को भी जो अत्यधिक जोड़ने का प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा धन मेरे पास रहे। ठीक है, हाँ जी। हाँ, आप सेकंड बताइए। इसमें दूसरा जैसे प्रायश्च मतलब कि संसारिक चीजों के लिए जरूरत से ज्यादा जो प्रयास करना, मतलब कि जैसे कि मटेरियलिस्टिक चीजों को उसको करने के लिए ज्यादा, मटेरियलिस्टिक चीजों को मतलब पाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करना। जैसे ज्यादा ही कि किसी अगर चीज के कोई, पीछे पागल हो जाना। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसका छोटा मोटा बिजनेस है, अभी उसकी मतलब कि बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो रही है, उसके पास गाड़ी भी है, घर सब हो रही है, माता जी कि वॉइस कट रही है है कि आपकी नहीं। थोड़ी। हरे कृष्ण। हाँ जी, अब बोलिए। गाड़ी चाहिए मेरे को, तो लग्जरी घर चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपने बिजनेस को मतलब कि एफर्ट करेगा कि मेरा बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो, उसी में लगा रहेगा वो रात दिन। अब वो उसमें तो लगा है, बट वो भक्ति को टाइम नहीं दे पा रहा, उसकी भक्ति में बाधा आ गई वहां से। तो मतलब कि सांसारिक चीजों में वो इतना उसमें लग जाएगा कि उसकी भक्ति में बाधा आ जाएगी। सही। नेक्स्ट। थर्ड था इसमें प्रजल्पो। इसमें आ जाएगा कि अपना, मेरे को थोड़ा सा इसमें कोई बात नहीं, कोई बात याद नहीं। नहीं आ रहा। प्रजल्प मतलब संसारिक बातें, जैसे हमने बोला था, याद आया? पिछली बार पिछले श्लोक में पढ़ा था, मायावादी। याद आया किसी को? हाँ, प्रजल्प मतलब कि
संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। हाँ, जैसे राइट। कि बताया था कि नेटफ्लिक्स के बारे में बात करते हैं, क्रिकेट मूवीज़ के बारे में हम बात करते हैं। जो संसारिक बातें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। जिससे भौतिक स्तर पे भी कोई लाभ ना हो और आध्यात्मिक स्तर पे भी कोई लाभ ना हो। हाँ, प्रजल्प वो हैं कि भौतिक में भी थोड़ी हो रहा है कुछ लाभ उनका, कि नेटफ्लिक्स की बातें करने से या न्यूज़पेपर की बातें करने से क्या कोई भगवान है या किसी का शिक्षा गुरु है जो उसको बदल देगा। ठीक है, ये भी आपने सही बोल दिया। 4th वन आ जाएगा नियमाग्रह। हम्म, नियमाग्रह में इसमें 2 बताया था कि जैसे कि हम्म। अपनी प्रसिद्धि के लिए शास्त्रों के विधि-विधान को फ़ॉलो करना, कैसे शास्त्र के एग्जाम्पल? नियम फ़ॉलो करना। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो जैसे कि उसमें उसका वो हो जाएगा कि मेरी हेल्थ इससे सही रहेगी या फिर जो मेरा माइंड है जैसे कि वो सही रहेगा, ये फ्रेश जॉब पे रहेगा। जा रहे हैं लोग सुबह उठ के, है ना, हाँ किसी की जी, सेवा कर रहे हैं इत्यादि। ये हाँ बोला, फिर जी। दूसरा इसका ही एक और दूसरा इसका इसमें आ जाएगा कि शास्त्रों का त्याग करके मनमाना आचरण करना। जैसे कि जैसे लोग भगवान को चाय का भोग लगा देते हैं या फिर फ़ास्ट फ़ूड का भी भोग लगा देते हैं, जैसे पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, उसका भी भोग लगा रहे हैं कि इसमें प्याज़, लहसुन नहीं है। मतलब फ़ास्ट फ़ूड का भी भोग लगाए जा रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें प्याज़, लहसुन का भी कोई भोग लगा देते हैं मतलब कि मनमाना आचरण देखिए करते देखिए हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। जैसे भगवान को वैरायटी ऑफ फूड्स खिलाना पाप नहीं है। इसमें ये जो विधि विधान की बात हो रही है, जैसे अगर आप घर में बना रहे हो विदाउट एनी गार्लिक, तो इसमें ये नहीं ऐड होगा। ये आपका जीभ के वेग की संतुष्टि के लिए ऐड हो सकता है, पर नियमों को बदलने के लिए नहीं। अच्छा अच्छा बनाओ, अच्छा अच्छा खाओ, जैसे बेसिक स्टेज पे है तो इंसान ये करे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बाहर से लाके इंसान सोच रहा है कि अरे इसमें रॉ प्याज नहीं डला है, क्या उसे पता नहीं मसाले में है कि नहीं है। पर बहुत लोगों को क्या, जो लोग बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में, क्या वो लोग मसाले चेक करते हैं जाके कि मसाले में है कि नहीं है? कोई भी नहीं करता होगा, निश्चित रूप से। एक सेकंड। तो कोई भी चेक नहीं करता होगा। पर ये वाला जो आएगा कि बाहर का जो खाना की बात हो रही है वो इसमें हो जाएगी, मगर आप घर पे बना रहे हैं तो वो इसमें शास्त्रों के विधि विधान को ऐसा नहीं है कि आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसको ऐड कर लो आप, है ना। घर में जैसे हम फ़ास्ट फ़ूड बना के बिना ऐसे अनियन गार्लिक का उसका भोग लगा सकते हैं। हाँ जी, हम लगा सकते हैं उसका, अवश्य रूप से लगा सकते हैं। वैरायटी ऑफ फूड्स लगाओ। पर देखिए यहाँ पे स्टेजेस आ जाती है, भक्ति में स्टेज होती है। जैसे पहले भक्त आता है तो वो क्या करता है, उसके लिए बोला है कि आप कृष्ण प्रसाद खाएं बस, और मतलब ये फर्स्ट स्टेज होगी। फिर आप बाहर भी खा रहे हैं तो एटलीस्ट ऑफर करके खा लें। And तो ये फ़ास्ट में होता है ये भी तो उसमें तामसिक में ही आ जाएगा ये। देखिए माता जी, तामसिक ये राजसिक में आएगा, फास्ट फास्ट फूड जितना है ये हाँ तमो में जी। नहीं आएगा। ये राजसिक गुण में आएगा, और राजसिक गुण निश्चित रूप से ये बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को भोग, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि अगर हम भगवान को ऑफर करके भी खा रहे हैं और सोच रहे हैं भगवान के लिए बनाते हैं, मगर वो बेसिकली तो ये इच्छा है ना कि वो हम उसके बाद ग्रहण करें। क्या एकादशी के दिन बनाओ अगर बनाना है? नहीं तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक संत को क्या हुआ, समोसे खाने की इच्छा हुई। समोसे खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने क्या करा, बोला ये तो जीभ के वेग की पूर्ति करना हुआ। मगर क्या करा उन्होंने, समोसे बनवाए पूरे मठ में, और समोसे बनवा के क्या करा, सबको बुलाया, सबको बांटे, खुद नहीं खाए, और ठाकुर जी को भोग भी लगा। तो तब वो जीभ के वेग की पूर्ति नहीं हो रही है ना। अगर हम देखा जाए तो समोसा भी एक इंडियन डिश नहीं है। समथिंग आई डोंट नो कि कहाँ की है, बट इंडियन डिश नहीं है। तो बाहर की चीजें मतलब बाहर के जो अभक्त हैं उनके द्वारा बनी हुई चीजें, उनको खाना। हाँ जी। मगर वैसे आप अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि नहीं मैं पास्ता नहीं खाऊं, अच्छी बात है। पर अगर वो प्रसाद के रूप में ग्रहण हो रहा है तो एक प्रकार से जीभ की वेग की संतुष्टि तो है। मगर क्या बोला है कि जो व्यक्ति केवल प्रसाद ग्रहण करता है वो क्या करता है, समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है ना। कौन सा श्लोक है, याद है किसी को वो श्लोक? बहुत लोगों को ग्रुप में डाल के याद करवाया था वो लव फॉर जगन्नाथ में। नहीं, आप तो नए हो, आपको तो नहीं होगा अंजलि माता जी, पर यहाँ पे हैं पुराने भक्त। यज्ञ शिष्टा सनासंतो मुच्छन्ते सर्वकिल विषय भुंजिते ते तो घम पाम पाप, ये पंचात्म कारणात। जो व्यक्ति बिना मुझे, भगवान बोल रहे हैं, बिना मुझे ऑफर करे कोई भी चीज ग्रहण करता है वो सेवक केवल पाप खा रहा है, और वो चोर है, और उसको इस चोरी की और पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। देखिए आपके जीवन में जो दुख आता है
वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे पाप कर्म है। हम सबके जीवन में दुख क्यों आ रहा है? पाप कर्म के द्वारा वो भोग रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप बिना भगवान को अर्पित किए कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी पाप है। अब वो पाप का फल भी तो भोगना पड़ेगा, ठीक है? मगर आप ऑफर करके खा रहे हैं और खुद बना के, तो उसमें पाप नहीं होता। और स्टेजेस पे बात है यहाँ भक्तों के। देखिए भक्ति है, पर किस लेवल पे अभी आप हो वो डिपेंड करता है। जैसे हमने बोला कि जैसे हम भक्ति में शुरू में आते हैं तो बोलते हैं कि एकादशी रखो और 2 माला करो, मगर फिर बोलते हैं 16 भी करो, फिर बोलते हैं जन्माष्टमी भी रखो, फिर बोलते हैं बलदेव पूर्णिमा भी रखो, फिर गौर पूर्णिमा भी रखो, नित्यानंद त्रयोदशी भी रखो, नरसिंह पूर्णिमा भी रखो, इत्यादि, है ना? जितने व्रत हैं हमारे हम सब जानते ही हैं यहाँ पे पंचांग के अनुसार। तो पहले ऐसा नहीं कि उसे भक्ति में लाने का मतलब आने का उसको क्या बोला कि लालच दिया है कि पहले आ जाए फिर उस पे थोप देंगे। ये बात नहीं है। बात ये होती है कि जब वो भजन थोड़ा सा भी करेगा तो अवश्य रूप से उसके जो प्रारब्ध हैं वो कटेंगे और उसकी मति विकसित होगी, और जब विकसित होगी तब वो समझने का कैपेबल होगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो 3-3 4-4 साल से हैं और उसी स्टेज पे हैं। क्यों है ऐसा? क्यों हो रहा है? अब उनकी वो तो हरिनाम भी कर रहे हैं और बुद्धि विकसित क्यों नहीं हो रही? बुद्धि विकसित होती है, पर वो क्या करते हैं जो उनकी, अब किसी को पता है कि नहीं मुझे बाहर नहीं खाना है, पर वो उस इच्छा को दबा देता है। वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को चूज करता है, मतलब अपने इंद्रियों की तृप्ति को चूज करके बाहर खाने का प्रयास करता है। तो ये लेवल पे डिपेंड है। भक्त तो है, बोला ना, भक्त 3 श्रेणी में डिवाइड कर दिए गए, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। और इसमें भी 3 कैटेगरी है। जैसे कनिष्ठ है जो सबसे लोएस्ट है, इसमें भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, इसकी भी ब्रांचेस है 3। तो हम किस ब्रांच में, वो हम पे डिपेंड करता है। हम कृष्ण भक्ति में कैसे उन्नति करेंगे किसी और पे डिपेंड नहीं है। किस पे डिपेंड है? हम लोगों पे। चॉइस आप पे रहेगी, जैसे हम कल भी सुन रहे थे। चलिए आप बताइए। और जी, इसमें 5th नंबर पे आ जाएगा जनसंग। इसमें आ जाएगा कि ऐसे सांसारिक व्यक्तियों का संग करना जिनका कृष्ण भावनामृत में कोई भी रुचि नहीं है, कृष्ण भक्ति में कोई भी रुचि नहीं है। और साथ में आपने बताया था कि लोग ही नहीं, एक्टिविटीज भी वो जो कृष्ण भावनामृत ना हो। जैसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, अब उसमें अगर भक्ति की रील्स आ रही है तो साथ में दूसरी सांसारिक रील्स भी आ रही हैं, तो वो जो हम देखेंगे सुनेंगे उसका इफेक्ट भी हमारे चित्त पर पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचेंगे कि भक्ति की रील ही देखेंगे और कुछ ना देखें, और कभी कभी ऐसे विषय आ जाते हैं कि फिर हम उसमें रुक ही जाते हैं। बहुत सारे हमारे साथ भी होता है, मैंने भक्तों के साथ भी देखा। इससे अच्छा कि ऐसा यूज करा जाए कि अगर आप प्रचार कर रहे हैं, कोई आप चैनल चला रहे हैं प्रचार के, तो वो प्रचार करना तो है ही। प्रचार भाई भगवान ने बोला है कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, पर अनावश्यक रूप से ना देखा जाए तो वो, उससे आपका कुछ लाभ भी तो नहीं हो रहा है। संसारिक रूप में लाभ हो रहा है तो बताओ। या तो कोई खाने की रील देख रहा है तो वो चलो इसलिए बोल सकता है कि मैं कृष्ण को अच्छा अच्छा भोग लगाऊंगा इसलिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वो भी जायज है, वो भी हम उसको मना नहीं कर सकते। बहुत सूक्ष्म विषय की बातें हैं ये, है ना? कहाँ पे क्या करना है, मनोस्थिति के अनुसार वो चेंज हो जाती है। धीरे धीरे करके सभी दिव्य भक्तों ने यहाँ पे अपने अपने कैमरे बंद कर दिए हैं। बड़े बड़ा रोमांचक बात है कि एक एक करके सब बंद कर देते हैं। खोल लीजिए, प्रार्थना है सभी से, है ना? एटलीस्ट यूथ तो खोल के रखें, जो जो यूथ ने बंद कर रखे हैं। मैं नाम लेके उनको बोलना फिर। देखिए मैं बता देता हूँ, देखो यूथ की जगह माताओं ने सब खोल दिए, जो हमारी माता है सारी, मगर यूथ नहीं मानते। ऐश्वर्या माता जी ने भी खोल दिया। अनुष्का थापा माता जी आपका बंद है कैमरा, ठीक है। कुसुम सुरदयाल माता जी तो प्रसाद बना रही है उनको, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। अगर देखो तभी भी खोल दिया उन्होंने, अच्छी बात है। एक ही व्यक्ति का बंद है। वृंदावन वासी माता जी तो रिकॉर्ड करती है, इसलिए उनको जरूरत है बंद करने की। मैं आप लोगों को बता दूं, अंजलि हरे शर्मा कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं कैमरा नहीं खोल पाऊंगी। ठीक है, मगर ऐसा प्रयास करिए कि आप काम करते देखिए। बहुत लोग भी काम कर रहे हैं। वो माता जी, कुसुम सुंदरियाल माता जी भी प्रसाद बना रही है, तो ऐसा प्रयास करा करिए कि क्लास में आए तो खुल के ही आए। काम अब हम थोड़ा सा पहले निपटा लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और नहीं निपटा पा रहे हैं तो कैमरा खोल के आए। ठीक है अंजलि माता जी, आप बताइए। हाँ जी, इसमें 6th आ जाएगा हमारा लोल्यम, मतलब कि लालच, मतलब संसारिक उपलब्धियों के लिए ललायत रहना। मतलब संसारिक इसमें उपलब्धि, हम, हाँ बताओ। हाँ जी, इसमें हम जैसे कि ले सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में है तो वो चाहेगा कि मतलब कि उसको अगर ये लालसा होगी कि मेरे को फेम मिले। जैसे अगर कोई सिंगर है या फिर डिवोशनल सिंगर ही है,
तो उसके मन में ये लालसा आ गई कि मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने पहचाने, मेरा फेम हो, नाम हो। तो उसका मतलब कि ये भी भक्ति में बाधा है फिर ये चीज़ भी। यस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। और इसमें साथ साथ ये है कि जो लोग प्रचार करना चाहते हैं, यूथ तो चाहता है आई थिंक सो प्रचार करना, तो वो ये सोचें कि मेरी प्रसिद्धि के लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो भी इसमें आएगा। किसमें? लोलम लालच। लालच, लोल्यम, इसमें आएगा कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मुझे ज्यादा लोग सुने, तो ये भी लोल्यम है। तो हमें सोचना चाहिए, ठीक है। और बाकी तो संसारिक एक्टिविटीज, तो फिर उसका कहना ही क्या। यहाँ पे भक्ति में भी डिवाइड हो जा रहा है कि आपका क्या लोल्यम है और क्या नहीं है। तो संसारिक जो कर रहे हैं, जो संसारिक रीले बना रहे हैं, जो संसारिक कार्य कर रहे हैं, तो उनका तो फिर क्या कहना। चलिए, इस विषय में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। चलो रूप, ठीक है, बहुत सुंदर मत बताया माता जी, और आप अच्छे से श्रवण कर रही है। जगन्नाथ जी आप पे कृपा बनाए रखें, ऐसी आप भक्ति में उन्नति करें और श्रवण करें। और हम सभी को सीखना चाहिए कि हम ऐसा श्रवण करें कि हमें बोलना आए, क्योंकि प्रचार तो आप करना चाहते ही हैं। और प्रचार ठीक है, प्रचार नहीं भी हो रहा है तो पहले अपना कल्याण तो करना ही है हम सबको। जब पता ही नहीं होगा कि करना कैसे है, तो फिर तो टास्क हो जाएगा ना। तो अपना कल्याण कैसे करना है ये, क्योंकि भक्ति में कैसे आपकी भक्ति पॉज हो जाएगी, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 चीजें हैं। पात्र में छेद अभी आपको रोकने हैं, तब तो उसमें डालोगे तभी तो रुकेगा। ऊपर से आप पानी भर रहे हो या दूध भर रहे हो और नीचे छेद है, तो छेद से तो सब निकल जाएगा, बचेगा क्या। तो ये सोचने का विषय है। ठीक है, चलिए बोलिए अब रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र और ये वाला श्लोक उच्चारण करिए। कौन करना चाहेगा, करिए जल्दी से। कोई भी कर लो अपने हिसाब से, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। याद नहीं है क्या किसी को भी? मैं बोल दूं, अंजलि माता जी आप बोलोगे? जी। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इसका अर्थ भी बता दो। माताएं हमारी नई नई आई माताएं आई है, तो इनको भी अर्थ बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा ना। इसमें यही है कि जो मतलब कि चैतन्य महाप्रभु जी ने जो मतलब कि टीचिंग्स दी हैं, जो मतलब उन्होंने भक्ति के बारे में बताया है कि उनका जो है कोई बात नहीं, कोई बात। याद भूल गया थोड़ा। देखिए चलो मैं बता देता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। महाराज की जय। देखिए, बोला श्री चैतन्य मनोभीष्टम। देखिए, इससे पता चलता है कि जो क्लास रिकॉर्डेड हो रही है वो आप दिव्य भक्त नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि अगर वो सुनते तो उसमें इसकी ट्रांसलेशन करी गई है कि क्या इस श्लोक का अर्थ है। श्री चैतन्य मनोभिष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय का भाव है। मनोभिष्टम मतलब जो उनके हृदय में भाव है, इन उनके हृदय की दृढ़ इच्छा है। स्थापितम ये न भूतले, वो क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। कहां पर? भूतल क्या हुआ? इस पृथ्वी पे। स्वयं रूप कदामय्यम, जो स्वयं क्या है, रूप। कदामय्यम मतलब कब मुझ पे अपनी कृपा, अपने पद। स्वयं रूप कदापय्यम ददाति स्वपदांतिकम, कब मुझ पे अपनी कृपा करेंगे और अपने पद का आश्रय देंगे। तो रूप गोस्वामी के बिना, क्योंकि रूप गोस्वामी है, मैंने कल 3 प्रकार का बताया था, संबंध, अभिदय और प्रयोजन। संबंध तो स्थापित स्थापित चलो हो गया, अभी कनेक्शन थोड़ा वैसे है वायरलेस वाले, टूट रहा है, लग रहा है, टूट रहा है, लग रहा है। मगर अभिदय क्या है? वो प्रोसेस है कि कैसे कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो यही है एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न करने का रास्ता, उपदेशामृत के द्वारा। चलिए, ठीक है, सभी लोग रूप गोस्वामी से प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि ये जो श्लोक है या उपदेशामृत है, ये हमें समझ में आए, क्योंकि कभी कभी हम सुनते हैं और एक कान से बाहर निकाल देते हैं, सभी समझ में भी नहीं आता है कभी कभी। तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ये समझ में आए। ठीक है, पहला श्लोक बोलिए। वो सॉरी, दूसरा श्लोक जो हम उच्चारण कर रहे हैं अभी, जिस पे चर्चा चल रही है, क्लास चल रही है, वो श्लोक बोलिए जल्दी से।
बोलिए आदित्य प्रभु, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट हो गया आज क्लास में वैसे ही बहुत। आप 8-10 तक सभी भक्त आते हैं, उससे भी लेट आते हैं कुछ तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अत्याहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्रलोल्यश्च लोल्यम च। लोल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ठीक है। अत्याहार प्राश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यते। इन 6 प्रकार की चीजों को करने से भक्ति का पॉज लग जाता है, विनाश तो नहीं बोलेंगे। चलिए, कल हमने बोला जाना कि भगवान की 3 प्रकार की शक्ति है, अतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तटस्था शक्ति जीव है, और वो तटस्था इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बीच में स्थित है ना, इधर पानी इधर तट। तो अब उसकी चॉइस है वो कहाँ पे जाना चाहता है, उस पर हमेशा चॉइस रहती है, हर एक एक्शन की चॉइस है हम पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं जल्दी से। तो भगवत गीता में श्लोक आता है, महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति आश्रितः भजन्ते अनन्यास मनसो ज्ञात्य भूता दिव्यमयम्। इसमें बताया जा रहा है, हे पार्थ पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है वे महात्मा देवी प्रकृति की संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। अव्यय मतलब अक्षय। ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं और फिर इस पे चर्चा करेंगे। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, ना कि संकुचित हृदय वाले को। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वो राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्य की भलाई कर सकें। वे अन्यों की इंद्र तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्र तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब इंद्र तृप्ति ही कहलाता है, जो व्यक्तिगत से जातिगत या जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक इच्छा भले ही बहुत अच्छी लगे, लेकिन ऐसे कार्य का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता है। ऐसे कार्य का आधार इंद्र तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तारणीय। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करता है तो केवल, एक सेकंड कोई आया है देखते हैं, 8:30 बजे आ रहे हैं दिव्य भक्त कुछ क्लास खत्म होने के टाइम पे। तो वो केवल तभी उसे, सॉरी इसको दोबारा से पढ़ लें। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है तो वो केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है, जब वो क्या करेगा, भगवान की इंद्र तृप्ति करने की इच्छा को पूरा। अच्छा, भगवान की इंद्र तृप्ति भी होती है कि भगवान की इंद्रियां को तृप्त करने का, भगवान भी इंद्र तृप्तियों में लीन है क्या, ये पहले प्रश्न आ जाएगा पहले तो। तृप्ति, हाँ बोलिए आदित्य प्रभु। प्रभु जी, प्रचार की बात हो रही होगी ना आप, भगवान की इंद्र तृप्ति मतलब भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना। वो श्रवण हो सकता है, नाम जप हो सकता है, प्रचार हो सकता है, भगवान के लिए भोग बनाना हो सकता है, ये सब भगवान की खुशी के लिए कार्य हैं। बोला एक और एक प्यार आता है चैतन्य चरितामृत में, बहुत सुंदर। आत्मे इंद्री प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्री प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अर्थात कि जो आत्म प्रीति की इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करता है, अपनी इंद्रियों की इच्छा को पूरा
अपनी इंद्रियों की इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करता है, उसको केवल काम ही बोला गया है। और फिर क्या बोला गया है? जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति की इच्छा करता है पूरी करने की, उसे क्या बोला गया है? प्रेम। इसमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण के लिए जो कार्य कर रहे हैं हम, उसे प्रेम कहा गया है। और जैसे इसमें बताया कि महात्मा शब्द उनको सूचित करा जा रहा है जो विशाल हृदय वाले हैं, और संकुचित हृदय वाले का है जहां पे कृष्ण है ही नहीं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम दो चीजों में फंसते हैं, अहमता और ममता। अहमता क्या हुई? अहमता इस प्रकार से होगा कि मैं क्या हूं? ये शरीर, अहमता। और मैं शरीर के साथ साथ मैं ये इंद्रियां हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति वहां देख रहा है और उसको आपने पूछा तू वहां देख रहा था, तो वो बोलेगा मैं वहां नहीं देख रहा था, है ना? अभी आंखें देख रही है ना वहां, आंखें तो मैं नहीं हूं। अभी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, पर समझने का प्रयास करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो उसी टाइम पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है? या तो पहले इंसान मानता है कि मैं क्या हूं? शरीर। और शरीर, ये नैरो हृदय वालों की बात हो रही है। किसके आप बताया शब्द को? संकुचित हृदय वालों की। जो महात्मा होगा वो तो क्या करेगा? कृष्ण में रहेगा। उसके जितने भी कार्य होंगे वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होंगे, कृष्ण की इंद्र तृप्ति, कृष्ण की इच्छा को, जो भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं, उन चीजों के लिए कार्य होंगे। ठीक है, तो जो ये संकुचित हृदय बोला गया है, ये बोला गया है अहम और ममता। अहम क्या है? ये मैं ये शरीर हूं, और मैं ये इंद्रियां हूं, और जो चीज भी इन इंद्रियों की तृप्ति से जुड़ी है, उनसे ममता। जैसे इंद्र तृप्ति में, वैसे कोई व्यक्ति अपने पति को नहीं जानता शादी से पहले, जैसे अरेंज मैरिज है, या अगर जानता भी है पहले से, तो उससे कभी तो एक समय होगा जब नहीं जानता होगा, तो पहले वो उसकी इंद्र तृप्ति के बारे में तो नहीं सोच रहा है। जैसी वो उससे कनेक्ट हुआ व्यक्ति से, तो तब उसकी इंद्र तृप्ति भी उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। कुछ लोग अपने बच्चों को पहना के अच्छा या अपने बच्चों की इंद्र तृप्ति को पूरा करके खुश होते हैं, नहीं होते? अब इसमें ये बात जो आ रही थी कि कुछ लोग, जो बताया गया, कहाँ गई वो लाइन? सदैव अपनी इंद्र तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद और परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्य की भलाई कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा? अपनी इंद्रिय तृप्ति तो छोड़ दी व्यक्ति ने, चलो, अगर उसका सबसे पहले क्या होगा? पहले वो अपनी इंद्रिय तृप्ति, जो सबसे लोएस्ट पार्ट बताया, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचेगा, वो दूसरे की नहीं सोचेगा। फिर उससे ऊपर आएगा तो वो क्या सोचेगा? मेरे घर परिवार, मेरी बीवी की इंद्रिय तृप्ति, मेरी बीवी को अच्छा, मतलब जो भी उनकी इच्छा है या मेरे बच्चों की इच्छा है, उनको पूर्ण करने में लग जाएगा। पहली बात तो ये है कि सबकी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या है? 4 साधन बताए हैं। कौन से बताएगा कोई? अच्छा, 4 चीज ही सब कर रहे हैं, जो हमें पशु भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, लोगों को बताया ये पहले भी कि पशु भी 4 चीज सेम कर रहे हैं, हम भी सेम चीज कर रहे हैं। याद करो पुराने भक्त। आहार, निंदा, भय, मैथुन। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन के पीछे सब है। सुबह से रात तक आहार, निंद्रा, भय, मैथुन के कार्य हो रहे हैं। अब हर जीव ये कर रहा है। अब किसी की, अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की चलो इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, उसने त्याग कर लिया, मगर वो अपने समाज की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा की पूरी कर रहा है। जैसे हम देखते हैं अखिल ब्राह्मण सभा, अखिल डैश डैश सभा लगाते हैं ना लोग टाइटल अपने नाम के आगे या अपनी संस्थाओं के आगे, तो वो अपनी इच्छा तो नहीं कर रहे, चलो उन्होंने वैराग ले लिया, अपने लाल कपड़ा ले लिया, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति से हट गए, पर वो अपने समाज की इंद्रिय तृप्ति की तो, ब्राह्मण समाज किसके लिए कार्य करेगा? ब्राह्मणों के लिए। क्षत्रिय को तो करेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं, उनके समाज अब उनकी अपनी इंद्रिय तृप्ति से हटकर जो ब्राह्मण समाज की इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एक पिता है तो पहले वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, वो बैचलर है, फिर जब उसकी शादी होगी तो वो वाइफ की इंद्रिय तृप्ति पूरी करने के लिए वाइफ को अच्छा दिला रहा है, वाइफ खुश हो रही है, इंद्रिय तृप्ति तो हुई।
है ना, कि मुझे कुछ चाहिए, मेरा मन ये कर रहा है खाने का, या मेरी जीभ ये चाहती है, इंद्रिय तृप्ति आई हुई हो। और फिर इससे हाईएस्ट स्टेज आ जाएगा कि जब इससे ऊपर जाएगा तो थोड़ा बड़ा हृदय वाला होगा, तो वो क्या सोचेगा कि मैं समाज की करूंगा, है ना, अपने समाज की, अपनी जाति की इंद्रिय तृप्तियां पूरी, जो उसके लोग हैं। फिर उससे बड़ा हो जाएगा तो वो राष्ट्रीय स्तर पर आ जाएगा कि मैं जो अपनी इंद्रिय तृप्तियों को त्याग कर रहा हूं, मगर मैं राष्ट्र का कल्याण करूंगा। राष्ट्र का कल्याण वैसे कैसे होगा, अच्छा ये बताओ। लोगों को लोगों का भोग मिलते रहे, वो उसको ही कल्याण समझते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा, तो हम क्या चाहते हैं कि जो जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में हमें चाहिए वो सब सुविधा मिलती रहे। इंद्रिय तृप्ति तो सब क्लियर है ना। अब इससे ऊपर जाएगा कोई, इससे बड़ा हृदय वाला होगा, तो वो क्या करेगा, वो इंटरनेशनल स्तर पर अब भाई त्याग करेगा और इंटरनेशनल स्तर पर कार्य करेगा, पूरे जगत के लोगों की इंद्रिय तृप्ति पूरी हो। मगर इस पूरी पिक्चर में कहीं भगवान का तो शब्द है ही नहीं। भगवान तो इस पूरी पिक्चर में कहीं भगवान तो है नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला है, नैरो माइंडेड, या नैरो हृदय वाला, संकुचित हृदय वाला, बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो दो प्रकार के हैं, एक महात्मा जिसको बोला है जो जिसका हृदय क्या होगा, विशाल हृदय वाला, और एक संकुचित। विशाल हृदय वाला महात्मा इसलिए है क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोच रहा, ना अपने प्रियजनों की इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा है, ना अपने समाज की इंद्रिय तृप्तियों के बारे में सोच रहा है, ना कि वो किसी पूरे जगत की इंद्रिय तृप्तियों के बारे में सोच रहा है। वो क्या कर रहा है कि भगवान की इंद्रिय तृप्ति कैसे हो, इसके बारे में, भगवान किस तरह से प्रसन्न हो, वो इसके बारे में सोच रहा है। तो इसमें जो डिफरेंस बताया कि एक जो नैरो माइंडेड या नैरो हृदय वाला, और एक विशाल ब्रॉड हार्ट वाला या ब्रॉड माइंडेड, उसमें जो कंपैरिजन करा है वो इस प्रकार से है। तो जो लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम समाज के लिए, बहुत सारे अन्य अन्य स्वामी लगते हैं लोगों के नाम के आगे, जो अपना घर बार छोड़ देते हैं किसी किसी चीजों के लिए, समाज के कल्याण के लिए, तो वास्तव में वो अपनी इंद्रिय तृप्तियां तो नहीं कर रहे हैं, पर समाज कैसे इंद्रिय तृप्तियां करें उसको पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। समझे? अभी स्टार्टिंग है तो क्या पता समझ में ना भी आए, क्योंकि जो लोग पहले श्लोक नहीं सुने उनको तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, पर जो लोग पहले श्लोक सुने उनको थोड़ा थोड़ा आ सकता है। इसमें कोई किसी का क्वेश्चन अगर है तो पूछ लो अभी, फिर आगे चलेंगे तो फिर वो क्लियर होने से बच। बोलिए अंजलि शर्मा माता जी। इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जैसे जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं सब, यस, हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने भी। एनजीओ जो चल रहे हैं जितने भी, इवन अभी तो मैं, चलो ये रिकॉर्डेड होता है तो इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, अन्य अन्य स्वामी जिन्होंने देश के लिए भी बलिदान दिया, सब कुछ किया, वो हम ये नहीं बोल सकते गलत है, पर वास्तविक रूप में तो वो क्या करे। अगर कोई भारत में, जब देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पास एक फ्रीडम फाइटर गए, तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब किसी का भी ऐसे, तो उन्होंने बोला कि आपके पास बहुत सारे युद्ध हैं, आप मुझे अपने जितने भी युद्ध हैं मुझे दे दीजिए, मैं देश को आजाद कराने में लगा हूं, तो आप मुझे देंगे तो इसमें बहुत सहयोग होगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने बोला कि आज तुम भारत में पैदा हुए तो तुम भारत से लड़ रहे हो, कल तुम अमेरिका में पैदा हो जाओगे तो तुम उससे लड़ोगे, तो वास्तविक रूप से तो आत्मा का कल्याण तो इससे नहीं होगा ना। अगर आप देश आजाद करा लेंगे तो आत्मा का कल्याण कर लेंगे क्या इससे, या जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बच जाएंगे? कुछ भी करके नहीं बच सकते हैं। तो ये, हाँ, अपने इंद्रिय तृप्ति से श्रेष्ठ है, नो डाउट, कि समाज के बारे में सोचना, समाज कल्याण करना, पर ये पूर्ण कल्याण में नहीं है, क्योंकि इसमें किसी ना किसी की तो इंद्रिय तृप्ति हो रही है भगवान को छोड़ के। जिस पिक्चर में भगवान नहीं है वो क्या है, ये संकुचित हृदय वाले, जो छोटे हृदय वाले हैं, और जो बड़े हृदय वाले हैं उसमें भगवान फिट हो जाते हैं। अब इनका हृदय कितना भी बड़ा हो जाए, इंटरनेशनल लेवल तक चले जाए, कि अपना सब कुछ छोड़ के, अपने समाज को भी छोड़ के, अपना घर बार भी छोड़ के, और अपना देश भी छोड़ के, पूरा जगत के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पर वास्तविक रूप पे तो ये जगत के लोगों की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य कर रहे हैं, है ना, कि लोग कैसे संतुष्ट रहें। इंद्रिय तृप्ति और कल्याण में फर्क होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। इंद्रिय तृप्ति है कि लोगों को इजिली उनकी भोग की चीजें मिलती रहें, और कल्याण क्या कर रहे हैं, वैष्णव लोग कर रहे हैं। कल्याण कैसे कर रहे हैं कि आत्मा को कैसे गति प्राप्त होगी, आत्मा कैसे अपडेट होगी, आत्मा को सुख कैसे प्रदान होगा, उस पर कार्य करना। समझे?
समझे कि नहीं समझे? बताओ अनुष्का माता जी क्या समझे फिर? हरे कृष्णा। वैष्णव लोग ज्यादातर उसमें काम करते हैं जैसे कि आत्मा को संतुष्टि मिले, और जो बाकी लोग होते हैं इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। तो इनको जो बोला संकुचित हृदय वाले, नैरो हृदय या नैरो माइंडेड पीपल, तो ये बोलना सही है आपके हिसाब से? क्या लगता है आपको? नैरो माइंडेड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी किसी को ये सब चीज का ज्ञान नहीं होता। जैसे कि हम भी थे पहले, हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ होता है पहले भक्ति हम भी वक्ति। नैरो माइंडेड वाले थे, नहीं हाँ था तो वही। बेसिकली पहले हमें नहीं था ना, हम भी तो अच्छा दिन भर क्या करते हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छी टॉपिक छेड़ा है कि भक्ति में जो लोग अभी नहीं आए वो क्या कर रहे थे पहले। एक चीज बताओ कि हाँ, वो अपने आत्मा के स्तर पे कुछ कर रहे थे। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, बस अपनी जरूरतें कैसी पूरी हो, अपने परिवार की जरूरतें कैसी पूरी हो, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कैसे हो, और हमारी इंद्रियां कैसे संतुष्ट रहें। इसके अलावा था कभी सोचा पानी पीते हुए भक्ति में आने से पहले कि पानी कौन दे रहा है हमें? कभी सोचा ये खाना कौन दे रहा है? नहीं सोचते थे, क्योंकि ज्ञान नहीं था। नॉर्मल सी बात है। अविद्या क्या है? बताओ, अविद्या क्या है भक्तों? बहुत सुंदर बताया था आप लोगों को, बार बार रोज इसलिए क्वेश्चन कि आप लोग याद रखें। एक ने बोल दिया, चलिए 2 3। नेहा माता जी, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं पूछता हूँ इस बार। आदित्य प्रभु आप बताइए, राधिका दासी तो बता ही देंगी। हरे कृष्णा। हम्म, प्रभु जी, अविद्या है अपने शरीर को, मतलब स्वयं को शरीर मानना अपना, और मतलब असली जो हम है वो है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ठीक है, वेरी गुड। चलो राधिका दासी आप बताओ इसको थोड़ा सा अच्छे से। वो सब कुछ जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ ना हो वो अविद्या अविद्या है। चाहे वो सेवा हो, कार्य हो या कोई भी चीज हो, अगर ठाकुर जी से रिलेटेड नहीं है तो वो सब कुछ अविद्या है। सब कुछ अविद्या। और मुख्य अंजलि ठाकुर माता जी आप भी बोल लो, चलो। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। मेरे उससे अविद्या वो है जो हम जो सत्य नहीं है हम उसे सत्य मान रहे हैं। यही अविद्या है कि ये जगत है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये है ही नहीं। वो पता नहीं कौन से जन्म में किसका बेटा था, कौन उसकी सबसे माँ। सबसे मुख्य है कि देखिए, ये बेटा तो हम तब मानेंगे कि जब हम ये सोचेंगे कि सबसे मुख्य पॉइंट कैसे आएगा हम पे। सबसे मुख्य पॉइंट आएगा कि मैं कौन हूं पहले। शरीर या आत्मा। हाँ, शरीर आत्मा। हम सोच हाँ, रहे हैं कि ये जो शरीर है ये मेरा है, ये हम तो है ही नहीं इसमें। ये तो कपड़ों की तरह वस्त्र बदल रहे हैं हम तो सर्वथा प्रथम आत्मा है। बस जन्म ले लेके वस्त्र बदल रहे हैं और उसी को सत्य मान रहे हैं कि यही है जीवन। ठीक है। अविद्या है कि मैं ये शरीर हूं और मैं ये इंद्रियां हूं। दोनों ही चीज इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मैं ये शरीर हूं और इस शरीर की जरूरतें मेरा कर्तव्य है पूरी करना। और इस शरीर से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जैसे मैंने बताया, अहमता और ममता, दो तरीके से इंसान कार्य कर रहा है। अपने लिए और जिनसे उसको प्रीति है उनके लिए। ममता मतलब जिन जिन चीजों से उसको ममता है, अपने प्रियजन जितने भी एक्सेट्रा जो भी आ सकते हैं इसमें। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें हेग्रीव दास प्रभु जी ने ये भी बताया था कि जो इंसान जीव का स्वरूप है वो किसी ना किसी का नौकर दास बनना बनेगा। है, दास बनना है। चाहे वो अपने शरीर का बने, चाहे वो अपने किसी ना किसी का दास बनेगा। जैसे बीवी बनेगी पति की दासी, मतलब ये जीवन, मतलब जो जीव है उसका स्वरूप ही ये दास बनना है। तो क्यों ना हम भगवान का दास बने जिसमें हमारा कल्याण है, जो हमारे हित का है। लेकिन हम उसी में इसी झूठ को सोच रहे हैं कि ये सत्य चल रहा है, फिल्म, ये तो फिल्म चल रही है, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी में हम खुश हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्ति कर रहे हैं बस। हाँ, सही बात। और इसमें जब हमने पिछली बार पढ़ा कि दो प्रकार के स्वामी हैं, कौन से स्वामी हैं, कौन बताएगा? एक स्वामी है और एक दास है। किस चीज के? याद आया? गोदास गोस्वामी, जो अपनी इंद्रियों को पढ़ा था। इसलिए कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग याद रखें और आपके प्रचार में भी यूज होंगे बेसिकली। बता दीजिए प्रभु जी, ये मैंने मिस किया थी। हाँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा था। जैसे आपने जो बोला वही चीज कि या तो व्यक्ति गोस्वामी वो है जो अपनी सेंसेस पे विजय प्राप्त कर ले, जो अपनी इंद्रियां हैं उस पर विजय प्राप्त कर ले, उसको बोला गया है गोस्वामी। और महात्मा भी उसे बोला गया है साथ में। और महात्मा का अब ज्यादा विस्तार हो गया है, महात्मा भी उसे बोला गया ना, बोला गया है। कौन सा श्लोक आता है? सा महात्मा सुलभ, याद है किसी को?
बहुना जन्मनानंते ज्ञानवान मा प्रपदन्ते वासुदेव सर्वेति सा महात्मा सुदुर्लभा। अनेकों जन्मों के पश्चात जब जीव सचमुच में ज्ञान प्राप्त करता है और जान पाता है क्या, वासुदेव सर्वेति, वासुदेव कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है, तो उसको क्या बोला है, सा महात्मा सुदुर्लभा। हम सब आत्मा है ना, उसको बोला है सा महात्मा, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। और ठीक है, हम कृष्ण भक्ति में आए तो यहाँ पे कितने सारे महात्मा है, देखो 15 लोग हैं, मतलब 14 मुझे छोड़ के बाकी सब महात्मा है। तो आप लोग सब महात्मा है, आत्मा नहीं। और महात्मा जैसे कार्य भी करने चाहिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि अब क्या। देखिए महात्मा, बहुत एक सुंदर बात सुनी थी मैंने कि हमारा एकांत बताता है। हम पब्लिकली तो महात्मा बन सकते हैं, पब्लिकली भी बनना चाहिए क्योंकि दुष्प्रचार ना हो उससे एटलीस्ट, मगर हमारा एकांत बताता है हम महात्मा है या। चलिए, तो भगवत गीता के श्लोक में देवी प्रकृति शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अतरंगा शक्ति या आह्लादनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। यह आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अतरंगी शक्ति के, या अतरंगा शक्ति बोला जाएगा, ऐसे मिस्टेक है शायद, अतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होता है तो उसका एकमात्र कार्य भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए होता है। यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह धूर्त आत्मा होता है। तो या तो आप भगवान के लिए कार्य करेंगे या आप क्या है, धूर्त आत्मा। देखो आ गया ये वो वाला महात्मा से। तो जितने भी कार्य हैं सुबह से शाम तक, तो कब हम महात्मा बन रहे हैं और कब हम धूर्त आत्मा बन रहे हैं, ये सोचना चाहिए भाई, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, क्लास में लेट आते हैं, कौन कौन आया था, जो भी कार्य हो से, फिर हम कभी कभी आके ध्यान से सुनते भी नहीं, तो ये महात्मा के लक्षण नहीं है। एटलीस्ट जो जब कृष्ण की चर्चा चले तो एकदम कान खड़े हो जाए। जैसे गॉसिप में होते हैं ना, किसी गॉसिप हो रही हो, किसी की निंदा चुगली हो रही हो, तो तुरंत इंटरेस्ट बन जाता है, अरे क्या करा था उसने, क्या है क्या है क्या है। वैसे ही जब कृष्ण की चर्चा चले तो वो हृदय में उतरना। क्यों शशांक प्रभु, इधर उधर ध्यान मत दो, इसलिए कैमरा खुलवाते हैं आप लोगों का। चलिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो, देखिए भगवान की शक्ति के बारे में बताया जा रहा है ना। भगवान की शक्ति एक आह्लादनी शक्ति है, जिससे क्या है, राधा रानी प्रेम, जो कृष्ण को आनंद मिल रहा है वो आह्लादनी शक्ति के द्वारा मिल रहा है, राधा रानी के द्वारा। और इस जगत में जो प्रेम का वितरण हो रहा है, संसारिक लड़के लड़की का प्रेम की बात नहीं हो रही है, जो भगवान के लिए प्रेम है वो आह्लादनी शक्ति के द्वारा ही विस्तार हो रहा है। अच्छा, ये 3 प्रकार की शक्ति, एक तो हमने बता दी थी अतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, और 3 प्रकार की और शक्ति है। चलो उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वो लंबा टॉपिक भी हो जाएगा और उसका विस्तार करने का, जैसे गोलोक धाम है। और आह्लादनी शक्ति में ही गुरु तत्व भी आते हैं, ये भी आपको बता दें। जितने भी हमारे गुरु वर्ग हैं वो सब आह्लादनी, हमारे शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु। अच्छा अनमोल प्रभु जी, आपसे एक क्वेश्चन है, क्या दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद क्या होता है, बताओ। रंग आप क्या बंद कर दो, आपकी वॉइस बहुत सारा आ रही है। ठीक है, आप कथा में हैं, ठीक है। अंजलि ठाकुर माता जी, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ, जल्दी जल्दी से बोलिए। प्रभु जी, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, उसके लिए माफी, पहले क्षमा। दीक्षा गुरु एक ही होता है और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं प्रभु जी। दीक्षा गुरु तो वो होता है जिनसे हम दीक्षा लिए, एक ही होता है पूरे जीवन काल में। और शिक्षा गुरु आपके अन्य मतलब कई हो सकते हैं जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करें। हाँ चलिए, अब और किसी से भी सुनते हैं पहले, फिर उसके बाद इसका आंसर देंगे। आदित्य प्रभु बताइए। जी, दीक्षा गुरु भी एक होना चाहिए और शिक्षा गुरु भी एक ही होना चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए एक भाई, हो सकते हैं शिक्षा गुरु, हम तो बहुत लोगों से शिक्षा लेंगे। प्रभु जी मतलब अगर 10 जगह अगर शिक्षा गुरु बना लिया हमने और 10 जगह से अलग अलग बात सुनेंगे तो एक जगह हम टिक नहीं पाएंगे। वेरी गुड, राइट या तो आंसर। ऐसा कर सकते हैं, अगर 10 जनों की बात सुन भी रहे हो तो एक ही माननी है। यस, जैसे हम 10 जनों की बात सुन भी रहे हैं, ठीक है अंजलि माता जी, आपके लिए ये लेकिन प्रभु जी अगर वो हमारे ही संप्रदाय के हैं सारे, नहीं, तभी भी नहीं, तभी भी नहीं,
क्योंकि एक डॉक्टर को पता होगा ना, अब हम डॉक्टर चेंज करते रहेंगे, एमबीबीएस की पढ़ाई सबने पढ़ी है ना, या जो हाँ भी जी। किसी का भी हम कोई भी ट्रीटमेंट का इलाज चाहते हैं, अब हम डॉक्टर चेंज करते रह जाएंगे तो फिर इलाज तो एक इलाज से नहीं नहीं हो होगा। पाएगा। तो एक डॉक्टर चाहिए जो आपका इलाज, क्योंकि वो बताएगा कि आप किस स्थिति क्या है और वो आपको बढ़ाएगा। अब दूसरा नए डॉक्टर पे जाएंगे, फिर वो बेसिक से स्टार्ट कराएगा, आपकी स्थिति को एक जानेगा ना। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये तो शारीरिक बीमारी की बात कर रहे हैं हम भौतिक दृष्टिकोण से देख के, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण में इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि किसी को ऐसे पता तो नहीं चलेगा उसका भाव क्या है दूसरे का, मगर जो एक व्यक्ति के अनुगत होकर कार्य या अपने एक, बोला एक गुरु एक भगवान, ये बोला गया शास्त्रों में। और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में 0.0000000 जितने भी जीरो लगा सकते हो, जितने आते हैं आप लोगों को, जितनी काउंटिंग कर सकते हो, उतना भी भेद नहीं है। इतना भी ये गुरु तत्व के अंतर्गत ही आते हैं और आलाधनी शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। अभी 5 मिनट पहले इस विषय में मेरी गुरुजी से बात हुई, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं होंगे, जैसे मैं कैमरा बंद करके गया था तो मैं इसी विषय में गया था। तो ये मुझे भी क्लियर करना था कि आलाधनी शक्ति का प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन है, और मतलब तीनों शक्तियों के बारे में बात हुई, पर अभी आलाधनी शक्ति पे चलते हैं हम, है ना। चलिए, तो इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए कार्य करेगा उसे धूर्त आत्मा कहा गया है, या संकुचित हृदय वाला, जैसे हमने अभी सुना, क्या बोलेंगे उसे, नैरो हृदय वाला, है ना, नैरो सोच वाला। ऐसे मानसिक रूप से पंगु, पंगु पता है किसी को क्या होता है? संस्कृत वर्ड है। अनमोल प्रभु, पता है पंगु क्या होता है? पता है किसी को? मुझे ऐसा लग रहा है पंगु मतलब लंगड़ा, जो मानसिक रूप से लंगड़ा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, मेरे शब्द नहीं है। बोला कि ऐसे मानसिक रूप से पंगु धूर्त आत्माओं को भगवान की बहिरंगा शक्ति माया के नियंत्रण में रखा जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्तियों का कार्य सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए ही कार्य करते हैं, तो उन्हें किसके, माया शक्ति, माया देवी की शक्ति में, देखिए एक तो होती है मोहिनी शक्ति, माया देवी का नाम एक है मोहिनी शक्ति, और एक होती है इसमें जैसे बताया गया है देवी प्रकृतिम, शब्द यूज करा गया है। देवी प्रकृतिम मतलब राधा रानी या उनके अंश, जैसे लक्ष्मी जी हो गई, है ना। तो या तो जीव इनके अंडर रहेगा तो क्या लाभ है, और अगर माया के अंडर रहेगा तो क्या नुकसान है, बताओ कोई शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में, विस्तार मत करना क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। बताओ अनुष्का थापा माता जी, आप, जो एक लोग बार कम बोलेंगे उनको ही बोला जाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए बाबू जी। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दो प्रकार की शक्ति है, एक तो माया शक्ति है ना, जिसको मोहिनी शक्ति भी बोला गया है, और एक है देवी प्रकृतिम शक्ति, जिसको राधा रानी बोला गया है, या भगवान की अतरंगा शक्ति। तो इनमें, और अगर कोई भाई मोहिनी शक्ति में रहता है या देवी प्रकृति शक्ति में रहता है, तो इसमें जीव का कैसे कल्याण हो रहा है और इसमें क्या डिफरेंस है? सोचो, बाकी वक्त सोचो, उसके बाद किसी और को बोलना पड़ेगा। उनमें रह के कल्याण हो रहा है ये कैसे कल्याण हो रहा है ये? मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, तो फिर आप सुनो, अभी कोई बात नहीं, अभी सुनो, कोई और बताएगा तो। आदित्य प्रभु बताओ। प्रभु जी हरे कृष्णा। जो देवी प्राकृतिक शक्ति बताइए वो राधा रानी की शक्ति बताइए, तो और जो मायावादी शक्ति है वो भक्ति में नीचे लेके जाएगी हमें। देखिए, हाँ, ये तो है ही एक चीज, मगर जब आप माया के चपेटे में आ जाओगे, जब ये आप क्या बोलते हैं, कौन सी शक्ति बताइए, मोहिनी शक्ति, मोहिनी शक्ति बताइए, जब उसके अंतर्गत आ जाते हो तो फिर आप क्या सोचते हो, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर के साथ साथ फिर क्या होता है, मैं ये इंद्रिया हूँ, मैं इंद्रिय अपनी इंद्रिय तृप्ति की पूरी कार्य करूंगा, और इंद्रियों से जुड़े हुए तथा इस शरीर से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं वो मेरे हैं, इसमें कार्य करेगा। और फिर क्या होता है उसके साथ, फिर उसको थप्पड़ पड़ते हैं, पता है किसके? पता तो होगा आप लोगों को, सबको पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पढ़ते हैं, आप लोगों को, हम लोग सबको पढ़ते हैं, पता नहीं हमें किसके थप्पड़ पड़ते हैं। माया देवी के। आदि भौतिक, माया के प्रभु जी। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन ताप हैं। सुने हैं पहले ये क्या होते हैं? सुने हैं? पूछ लूं किसी का नाम लेके फिर? हाँ है ना, आप बता दो जल्दी से। मैंने नहीं सुना है प्रभु जी।
देखिए 3 प्रकार के ताप हैं। इसको आज की क्लास इसी यहाँ तक चलाएँगे, फिर इसको यहाँ पे विश्राम दे देंगे, कल इससे आगे चलेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के ताप हैं। अनमोल प्रभु तुमने भी नहीं सुने? बताओ फिर जल्दी से, क्या है 3 प्रकार के ताप? अच्छा वॉइस, तुम्हारी वॉइस हाँ, थोड़ी दिक्कत है। 3 प्रकार के ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक ताप हुए जो मनुष्य तथा जीवों को मिलते हैं। जैसे किसी ने हमें मार दिया तो आदि भौतिक ताप होगा, और या हमें किसी जानवर ने काट दिया, वो आदि भौतिक ताप होगा। ठीक है, समझ गए? जीव तथा जो जीवों से जीव को मिलते हैं दुख, वो आदि भौतिक ताप हुए। फिर इससे ऊपर आएगा कौन से? आदि दैविक, जो देवताओं द्वारा ताप मिलते हैं, जो देवताओं द्वारा तपाते हैं हमें, वो कौन से ताप है? देवताओं द्वारा क्या क्या होता है, अच्छा बताओ, जिससे हमें दिक्कत होती है। प्रभु जी जैसे अर्थक्वेक हो गया, पितृदोष, नहीं, पितृदोष नहीं। अर्थक्वेक हो गया, वाटर फ्लड हो गया, जैसे Very good, भूकंप आना, प्राकृतिक, ये भी भूकंप आना, बाढ़ आ हाँ, जाना, सब जितने भी जैसे ये प्राकृतिक, ये बहुत हिंदी वर्ड में थोड़ा मुझे हो जाता है। प्राकृतिक जो आपदाएं जितने जैसे भी, ये हाँ, सारी जी वो सारे ताप देवी देवताओं द्वारा जो ताप होते हैं, सुनामी आना, बाढ़ आना, बादल फटना इत्यादि, है ना, भूकंप, जिसने सभी ने बता दिया अभी, वो देवताओं द्वारा ताप होते हैं। और तीसरा होता है आध्यात्मिक ताप। अब आध्यात्मिक ताप बताओ कौन सा होता है? ये तो सब इजी थे, और उसको डिफाइन करो। आदित्य प्रभु आप बोलना चाहेंगे इस पे? बताया आपको तो पहले भी शायद मैंने मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो लिख लो। तो याद है। हाँ, आध्यात्मिक ताप सब भूल जाते हैं। आध्यात्मिक ताप है मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले ताप। मन से क्या हो रहा है कि मुझे कोई चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मुझे उस चीज से दुख हो रहा है, तो कष्ट तो हो रहा है। और तथा शरीर, कि शरीर से कोई बीमारी लग जाना या इत्यादि। ठीक है, तो ये 3 ताप जब इंसान माया के चंगुल में फंसता है तो उसको ये 3 ताप। इसलिए माया देवी कौन है? दुर्गा देवी है, उनके हाथ में त्रिशूल है। वो त्रिशूल के 3 नोक होती है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप। 3 ताप से इस जगत में क्या करती है? इस माया देवी इस जगत की अधिष्ठात्री देवी है, तो वो क्या करती है कि इस जगत में हमें तीनों तापों से पंच करती है। तो ये 3 प्रकार के ताप। मगर अब ये लोग बोल सकते हैं कि भक्तों के भी तो होता है, क्या भक्त बीमार नहीं होते? या भक्तों के साथ कुछ होता नहीं? आ सकता है ना प्रश्न कि भाई अगर हम भक्ति में भी रहे हैं तो ये 3 ताप तो उसको भी भोगना है। किसी को मच्छर तो काटेगा ही, कुत्ता भी काट सकता है भक्त को, क्या भक्त को कुत्ता नहीं काटेगा? ऐसा कहीं लिखा है? बताओ, कोई बताएगा इस बारे में? लेकिन प्रभु जी मैं इसका एक उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे हम एक वैगनार में जाएंगे, अगर हमें बाई चांस कोई बीमारी हो रही है, हम वैगनार में जा रहे हैं, तो हमें उसमें कष्ट होगा स्पीड ब्रेकर आएंगे तो। लेकिन अगर वही हम मर्सिडीज में जा रहे हैं तो हमें कष्ट कम होगा। अगर हम भगवान की शरण में रहेंगे, पास रहेंगे, तो हमें कष्टों का कम अनुभव हो पाएगा, एहसास नहीं हो पाएगा। थोड़ा अनुभव तो नहीं होगा और अनुभव ही नहीं हो पाएगा। भक्ति अगर के हम स्तर भगवान पर से डिपेंड दूर करता है। रहेंगे, अगर हम दूर रहेंगे तो हम उसमें घिर जाएंगे। यस, हाँ, देखिए जैसे बताया इन्होंने, अंजलि माता जी ने, कि भक्तों के जीवन में भी कष्ट आएगा। ऐसे तो नहीं है कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आएगा, पर उनको उस चीज की अनुभूति नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं, एक महाराज जी से पूछा कि उनको पता नहीं क्या दर्द हो रहा था, समथिंग मैं भूल रहा हूँ, कुछ चीज का दर्द था, बहुत असहनीय दर्द, और वो चिल्ला रहे हैं, मतलब भगवान का नाम लेके ना, कृष्ण राधा ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको इतना दर्द हो रहा है, आपका इतना भजन का बल है, इसको विनाश कर दो। हो भी जाता अगर वो चाहते तो, पर बोला उन्होंने कि इस छोटे से मच्छर को मारने के लिए कोई ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है? ये जो भगवान की भक्ति का बल है, ये ब्रह्मास्त्र है, और इसको हम क्या करते हैं? सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, है ना, बस। और जितने भक्ति कर रहे हैं उससे भगवान को बोल रहे हैं, भगवान ये दे दो, तुम नहीं चाहिए, बस ये चीजें परिपूर्ण मात्रा में हमें मिलती रहे। ठीक है, ये चीजें भी आएगी। देखिए पता है क्या होता है, जब कृष्ण जीवन में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी कथाएं हैं कि जहाँ पे नारद जी को बोलना पड़ा, क्या नाम है उनका मैं भूल रहा हूँ अभी, उनको बोलना पड़ा, नारद जी और सामान मत भेजो, मैं इसको संभाल नहीं सकता हूँ, इतना इतना आप भेज रहे हो मेरे पे। तो जब भगवान देते हैं तो फिर सुना है ना, देने वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के, तो ऐसी है। मगर दास बनना पड़ेगा। भक्त को वैसे कुछ चाहिए नहीं, पर आप दास बनेंगे तो फिर ऐसा लग जाएगा कि घर में रखने की जगह नहीं होगी। बोला ना भगवान ने, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जो ना परिपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम
योग शेवम वाहम में हम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसके पास जो है उसकी रक्षा मैं करता हूं, और जो उसको चाहिए उसकी व्यवस्था भी मैं करता हूं। ठीक है, ठीक है। जी प्रभु। आज की, मगर बेसिकली इसका, इससे सीखने को ये मिलता है जो आज का टॉपिक था हमारा। अभी हमने इसको टच करा है बस, अभी तो विस्तार में हम इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे कि कौन से जो ये 6 दोष बताए हैं इस पे कैसे चर्चा होगी। अनुष्का माता जी, कुछ हंसी का विषय हमें भी बता दो माइक खोल के कि क्या चल रहा है। इसलिए कैमरा खुलाए जाते हैं, आप बोलते हो ना कैमरे का क्या मतलब है, ये रीजंस रहते हैं कैमरा खुलाने के। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए कि इसमें जो सॉरी टॉपिक चल रहा था हमारा कि बेसिकली हमें दो बीच मझधार में, आप हर एक एक्टिविटी में सुबह उठने के साथ साथ रात को सोने तक सब कुछ चूज कर रहे हैं कि आप कृष्ण की तरफ जा रहे हैं या माया देवी की तरफ जा रहे हैं। और एक अच्छी बात बता देता हूं, आप चाहे माया देवी के एट लास्ट पॉइंट पे भी चले जाओ, अंदर जाते 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 बहुत अंदर भी चले जाओ, मगर उससे भी आपको वापस आने का रास्ता है। ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं माया देवी के पूरा मायाग्रस्त हो जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा, ऐसा मतलब ये नहीं। मगर क्योंकि हमने बताया था 3 प्रकार के जीव होते हैं, जो एक बुद्धिमान, एक कम बुद्धिमान और एक धूर्त। बताया था, याद है किसी को? पहले दूसरे दिन का लेक्चर था ये शायद। हाथ ऊपर करो। एक, दो, तीन, ये 3-4 लोग सुनते हैं बस अच्छे से। अनुष्का माता जी, आपको भूल गए क्या? वो जो सुनकर बोलो बोलो बोलो। जो सुनकर करता है वो बुद्धिमान होता है। ब्रश। मतलब जो सुनकर वो चीज भक्ति करता है, जो मतलब सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। अनुभव हर प्राप्त 3 होता है। प्रकार से अनुभव प्राप्त होते हैं। हाँ, एक और सुनकर, जो एक्सपीरियंस करके करता है वो धूर्त होता है, और जो देखकर करता है, जो क्या बोला, फिर से बोलो जरा एक बार। जो सुनकर करता है वो बुद्धिमान होता है, हाँ और जो एक्सपीरियंस कर देता है हाँ। वो शायद धूर्त होता है, शायद। तो आपके एक्सपीरियंस करके शायद फिर कंफ्यूजन रहेगा कि मैं एक्सपीरियंस करके देख नहीं, लेती हूँ, मतलब मैं धूर्त कुछ होंगी या मतलब बुद्धिमान, कैसे पता गलत भी चलेगा? हो सकती हूँ। नहीं नहीं, सही है। जो एक्सपीरियंस करके, और जो और लास्ट तीसरा जो जो देख कर देख पहले कर। आएगा। चलो इसको कोई और, ठीक है आपने सही बोला, मैं इसको किसी और के मुख से भी सुनते हैं, श्री मुख कमल से, जो वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। अंजलि माता जी तो कर देगी। चलो राधिका माता जी ने आज क्वेश्चन का आंसर, वो राधिका जी ने आज क्वेश्चन का आंसर नहीं करा, बताइए। प्रभु जी 3 प्रकार के लोग हैं, जो एक तो जो सुनकर सीखते हैं, दूसरा जो देखकर सीखते हैं, और तीसरा जो एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। तो जो एक्सपीरियंस करने के इंतजार में रह जाते हैं वो धूर्त माने गए हैं शास्त्रों के हिसाब से। जो क्यों? देखकर सीखते हैं, एग्जाम्पल्स दो क्योंकि इनके। क्योंकि मतलब हम वेट करते रहेंगे, जैसे आपने वो एग्जांपल दिया था कि मछली के बाद दूध पीना, समथिंग ऐसे, हाँ फिश हाँ के हाँ, बाद दूध पीना, इसका एग्जांपल दिया था। तो वो हमें पता है शुगर उससे वाली बीमारी बीमारी हो होती जाती है। है, हाँ बीमारी हो जाती है उससे। तो अगर हमने सुन लिया और फिर भी हम करें कि नहीं हम ट्राई करेंगे, देखते बीमारी होती है कि नहीं होती है, तो दैट इज रॉन्ग। तो अगर हम वो करने बैठ जाएंगे तो वो गलत है। एक्सपीरियंस करके कुछ चीजें हम अपने बड़े लोगों की सुनते हैं कि ऐसे ऐसे करने राधिका से जी, ये होता आपका है। सीलिंग तो अच्छी है, मगर प्रभु पता ही नहीं जी, चला। प्रभु जी मैं शादी में जा रही हूँ, मेरे कजिन की शादी है, तो मैं रेडी हो रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से ठीक है डांट ठीक है खाते ठीक है। खाते क्लास ली है। चलो अच्छी तो बात इस है, वजह देखो से। ये सीखना चाहिए कि क्लास ली जा रही है, वो कहीं आउट ऑफ टाउन है, कजन की शादी में, और घर के कजन की शादी है, तो तभी भी क्लास के प्रति अटेंटिव है। ये सीखने का है कि हम बहाना ना मार दे कि आज मैं यहाँ बिजी था या वहाँ बिजी थी और ये कर रही थी और वो कर रहा था और मैं इसलिए क्लास में नहीं आ पाया। ये सीखने का विषय है सभी का। वेरी गुड। ठीक है, चलो इन्होंने बता दिया 3 प्रकार के होंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होगा जो सुनकर अनुभव प्राप्त करेगा, उससे कम बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा? जो देखकर अनुभव प्राप्त करेगा, और जो धूर्त मूर्ख होगा वो क्या करेगा? अनुभव करके प्राप्त करेगा, एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव करके अनुभव प्राप्त करेगा। तो इन्होंने बता दिया कि अब जहर खा के अनुभव प्राप्त करोगे तो फिर कुछ और अनुभव करने के लायक ही नहीं रहोगे। तो इसलिए सुनकर कि जहर से मरते हैं, साइनाइड से मर जाएंगे, तो वो अनुभव प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, आज के टॉपिक पे किसी का कोई क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ सबको आज का टॉपिक।
बोलिए आदित्य प्रभु जी प्रभु। मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, लेकिन जितना सुना सब समझ आया। ठीक है, हरे बाकियों कृष्ण को नहीं प्रभु जी। आया? बोलिए बोलिए आदित्य प्रभु, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, जैसे ये पहले श्लोक के इस सेकंड पार्ट में लिखा है ना, क्या? जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं। तो हम्म। प्रभु जी, मोहग्रस्त कैसे हटा जाए? जो भक्त मोहग्रस्त नहीं है, जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए या अपने शरीर रिश्तों से, जो शारीरिक रूप से रिश्ते जुड़े हैं, उनमें आसक्त नहीं है और उनकी तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी दे दूं, मैं अपनी बीवी को ज्यादा प्रायोरिटी दे दूं, मैं अपने, वो किसको दिखा रहे थे अनुष्का माता जी आप? अरे मेरी प्रभु जी मेरी सिस्टर थी, तो मैं अपने भाई को दिखा रही थी कि मेरा भाई भी है क्लास में। अब अटेंटिवली आप सुन रहे हो या फिर ये हमें सोचने का विषय है कि आप क्या कर रहे हैं? कि श्रवण एक भक्ति का मुख्य अंग है। और जैसे मैंने पहले दिन बताया था कि अगर कोई पंडित आपके घर आए और वो हवन करते हुए क्या कर रहा है, सब्जी भी काट रहा है अपने घर की, तो आप उस पंडित को दोबारा बुलाओगे क्या? नहीं बुलाओगे, नो डाउट। तो आप ये भक्ति का भगवान की एक सेवा कर रहे हैं और सेवा में क्या बताया, सेवा में रोज उत्साह बढ़ना चाहिए और प्रगति होनी चाहिए। तो आप कैसी सेवा कर रहे हैं, ये आपको सोचने का गंभीरता का विषय है आपके लिए कि ऐसी सेवा तो फिर संसार में फंसाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा इसके लिए रहिए और क्लास का भी डेकोरम बना के रखिए। आप सभी से प्रार्थना है मेरी, विनम्र हाथ जोड़ के, वो भी तो आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है? क्या बोल रहे हैं आदित्य प्रभु? क्योंकि आपके मजाक के चक्कर में किसी का कोई पॉइंट निकल जाएगा, तो अगर हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को तो होने दे एटलीस्ट। चलिए बोलिए आदित्य प्रभु। यही था प्रभु जी प्रश्न। क्या बता, समझ गए ना ये मोह। कि कैसे? हाँ जी। क्योंकि उसको मोहग्रस्त नहीं होना। प्रायोरिटी हमें बेसिकली सारा जो अभी खेल है आपका, जो कर्तव्य अभी ये बनता है कि भगवान के काम से ज्यादा किसी और चीज को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो वो क्या बताया, गलत है, संकुचित हृदय वाला। संकुचित रहता है। ठीक है, भगवान के काम को प्रायोरिटी देनी है। मस्तक में तिलक धारण करना है, ये भी एक सेवा है। गले में कंठी धारण करना, ये भी सेवा है। श्रवण भगवान का, भगवान के लिए भोग बनाना, श्रवण बहुत मुख्य सेवा है। अगर कोई अच्छे से श्रवण कर लेगा, वो जल्दी अपडेट हो जाएगा। मतलब मैं ये वास्तविक रूप से देख पाता हूँ। और सभी आप लोग जो जो अगर भक्ति करोगे तो एक्सपीरियंस करोगे, नॉर्मल सी बात है। श्रवण और कीर्तनम भक्ति के दो अंग है, माला जप और ये। और सबसे पहले, अच्छा मैं इसमें एक लास्ट में एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि व्यक्ति, देखो इस संसार में कोई दोबारा जन्म लेना चाहता है? नहीं चाहता ना। इस संसार से निकलना चाहते होंगे सभी यहाँ, या किसी को आनंद आ रहा है तो अलग बात है। और जब इस संसार से निकलना चाहते हो तो सबसे मुख्य कार्य जो है वो है नाम जप। और सबसे उठते ही हम क्या करते हैं, इस संसारिक एक्टिविटीज में लग जाते हैं। ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो हमें अभी पता नहीं चल रहा है कि इससे हमारा कल्याण होगा और इससे हम बाहर निकल सकते हैं। उसको हम सबसे लास्ट में करते हैं या दिन भर। मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, मैं भी लेट अपडेट करता हूँ, जैसे आप लोग सभी देखते होंगे ग्रुप में। मगर आज जब मैंने ये पढ़ा तो मैं कल से इस चीज को, देखिए जब पढ़ो उस दिन से अपडेट ना है तो फिर उस पढ़ने का लाभ नहीं है। मैं ही जानता हूँ बस। अगर सुन लिया तो उस दिन से अंदर अपने चेंज लाओ। फिर उसको तो फिर वो हो गए कि अब सुनते रहे और निकालते रहे। ऐसे तो अनंत जन्मों से लोग आते हैं और कथाएं सुनते हैं और चले जाते हैं। जब अपनी जिंदगी में नहीं उतारोगे श्लोक को तो फायदा क्या है? बहुत सारे ग्रुप में भक्त श्लोक डाल रहे हैं उसकी ऑडियो, मगर ऑडियो डालो ना डालो, उसको जिंदगी में उतार लो। मैं तो ये आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, तब ये फिर फायदा करेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, 4 दिन बाद आप लोग फिर क्या करते हैं, फिर लोग बोलते हैं अरे ये तो भक्त था, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया? बोलते हैं ना लोग। अरे तुझे भक्ति करेगा ही नहीं, भक्ति का बस ऊपरी आचरण करेगा तो फिर कहां से कल्याण हो जाएगा? कल्याणदायक तो वो भी होगा मगर बहुत लेट होगा। मगर लोग चाहते हैं कि आज भक्ति करा तो कल से उसके सारे प्रारब्ध खत्म हो जाए। तो अगर आपको लगता है सच में भक्ति सबसे मुख्य कर्तव्य है जीव का, तो सुबह ही नाम जप करें कल से। सभी उठो, जल्दी करो। अब वो तो आप पे, सब पे 24 घंटे, ऐसा नहीं कि किसी पे प्रभु जी टाइम नहीं था, तो ये बहाना नहीं चल सकता। थोड़ी अपनी नींद की कटौती करो, या अपनी भूख की कटौती करो, या अपनी जिस चीज की कटौती आप कर सकते हो। आप जानते हो, आपके हाथ में है ना। आपका पति आपको बचाने आएगा, ना आपके बच्चे बचाने आएंगे, ना आपको कोई आएगा जब यमदूत लेने आएंगे। एकमात्र कृष्ण आएंगे बचाने। तब क्या बोला वो श्लोक, ये यथा माँ प्रबदन्ते तामस तेवा भजाम में हम। जो मुझे जिस प्रकार भजेगा मैं उसे
उसी प्रकार भजूंगा। तो भैया तो ऐसा भजो, जैसे बोलते हैं ना कि जिंदगी ऐसी जियो जैसे आखिरी दिन हो, भजन ऐसे करो जैसे आखिरी दिन हो। क्योंकि कब आप समझो, कल सुबह भगवान ना करे, चलो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, कल सुबह मैं उठा और मैं 3-4 घंटे जीवित रहा, उसके बाद मर गया, तो क्या होगा ये बताओ? क्या मेरा भजन उस दिन का रह गया? उस दिन कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ? अब कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ तो फिर आएगा क्या गोलोक का विमान? फिर आएंगे यमदूत हंटर लेके। तो ऐसा नहीं करना है। तो सुबह जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो चाहे रात को, चाहे 12 बजे प्राण निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। आज का नाम मेरे भाई 24 घंटे में मैंने भाई 16 माला हर सांस में भगवान का नाम स्मरण कर लिया है, मुझे उससे मतलब नहीं। और नाम जब कैसे करना है, ये चम्मच है, जो नाम आ रहा है वो क्या है? क्या है भक्तों बताओ? घी घी हवन प्रभु जी। सामग्री। घी घी घी। ना, वाणी घी हाँ, और कान है हमारे हवन कुंड। हवन कुंड। और जो जी। इस हवन कुंड के भोक्ता भगवान कृष्ण हैं, वो हम सबके हृदय में विराजमान है और चाहते हैं कि मेरी तरफ बढ़े। जब भी आप माया देवी की तरफ जाओगे तो भगवान की पीठ की तरफ जा रहे हो, इतना याद रखना। माया देवी मतलब भगवान की पीठ, और भगवान की अतरंगा शक्ति की तरफ जा रहे हो तो भगवान के आगे आ रहे हो। ठीक है? तो हर एक एक्शन में सोचो, कुछ ऐसी आदतें हैं कि जो नहीं छोड़ी जा रही, तो भगवान से प्रार्थना करो ना। संसार के सामने रोने से क्या होगा? क्या संसार आपका कल्याण करेगा? तो जिसके सामने रोना चाहिए उसके दर्शन हम करते नहीं, जिसके आगे नहीं रोना चाहिए तो वो कर भी कुछ नहीं सकता। अरे उसके आगे रोना जो करेगा, जगन्नाथ के आगे रो, पूरे जग के नाथ हैं वो करेंगे। और हम सब जग के निवासी हैं, तो जग का कल्याण तो जगत के नाथ ही करेंगे, जगत के निवासी थोड़ी कर सकते हैं। तो भगवान के दर्शन जब समय मिले तो उसको करने आना चाहिए सभी के लिए। ये प्रभु आप जी, हमारे प्रभु जी और मेरा सुबह 3 बजे से शुरू होता है नाम जप। देखो हमारे प्रभु जी भी सुबह सुबह 3 बजे से उठ के करते हैं, 32 माला करते हैं सुबह उठ के। देखो सीखने वाली बात है। एटलीस्ट हम 32 ना करें, जो हमारी गुरु आज्ञा है 16 माला वो कर लें हर सांस में, है ना? वो करते हैं। क्योंकि मैं तो ये सलाह देता हूँ सबको कि भाई नाम जब सुबह हूँ, साथ में अगर कृष्ण से प्रेम डेवलप करना है तो और भक्ति के अंग भी पालन करने पड़ेंगे। प्रेम सिर्फ नाम नहीं करा, जैसे सिर्फ नाम, खाना आप गैस जला दो, आग जला दो, आग जलाने से खाना बन जाएगा? वैसे ही सिर्फ नाम जब से सिर्फ भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो गुरुजी ने पॉडकास्ट सुन सकते हैं, मैंने रील भी डाली है यूट्यूब पे, कि सिर्फ नाम जब भक्ति नहीं है, मगर उसके साथ अंग भी पालन करने हैं। नाम जप करना बहुत जरूरी है, बिना गैस जलाए भी खाना नहीं बनेगा। कि हम बाकी सब भक्ति के अंग पालन करें और नाम जप ना करें तो इससे भी कल्याण नहीं होगा। पर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम सभी अंग पालन करें। और बाकी आप लोग तो अच्छे भक्त हो और सभी अंग का पालन कर रहे हैं भक्ति के। बस इन वेगों पे, जो ये वेग बताए, इन पे काबू कर लो। और जो ये 6 दोष बताए इन पे, अब फिर हम नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे। अभी एक 2 दिन चलेगा ये श्लोक, फिर नेक्स्ट उस पे चलेंगे 6 सत्संग, जो चीजें भक्ति में आपकी उन्नति करेगी। 6 चीजें वो आएगी जो भक्ति में आपको अपग्रेड करेगी। और मतलब मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इसको सीरियसली लें, क्योंकि एकमात्र जीव का कल्याण इसी से हो सकता है। बाकी ना आपके बच्चे कर सकते हैं, आप कितना भी उनको मोह प्रेम कर लो, ना वो कल्याण करेंगे, ना कोई करेगा, ना कोई करेगा। एकमात्र कृष्ण है जो कल्याण करेंगे, तो उनके हो जाओ जब तक वक्त है। जब ये संसार का आप रहोगे नहीं, हम क्या करते हैं, बुढ़ापे में भक्ति करते हैं। चलो जो लोग बुढ़ापे में आए, ठीक है, कोई नहीं, कृष्ण उनको भी स्वीकार करेंगे, कृष्ण बहुत दयामय है। पर जो लोग जवान हैं, जैसे मैं नाम लेके बोलता हूँ इन लोगों को विशेष करके, नेहा माता जी हो गई, राधिका जी हो गई, आशुतोष थापा हो गए, आदित्य प्रभु हो गए, अंजलि शर्मा माता जी हो गए, वृंदावन वासी माता जी हो गई, गौतम कुमार प्रभु हो गए, अनमोल प्रभु हो गए, ये एटलीस्ट अंजलि माता जी हो गई, ये लोग तो एटलीस्ट कृष्ण के लिए अभी करो ना। जब हो, मैं आपको लाके दूं बासी सब्जी तो खाओगे क्या? ये बासी फूल लाके दूं तो लोगे क्या? जब किसी संसार के काम के नहीं रहोगे तब जाके करोगे कृष्ण भक्ति, तो क्या फायदा? तब बोलोगे अरे भगवान, अब तो हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं, अब हमारी पत्नी भी हमें नहीं पूछ रही है, अब हमारे ये वो सब संसार ने छोड़ दिया, अब हम तुम पे आ रहे हैं। बोला मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और जब घुटनों में होगा दर्द, तब बोलेंगे आगे हम भगवान आपके धाम। जब ना भगवान के विग्रह के दर्शन होंगे, ना भगवान के ग्रंथों का श्रवण कर पाओगे, ना अध्ययन कर पाओगे, और ना जब भगवान की सेवा कर पाओगे, तो क्या फिर भक्ति में आओगे? तो अभी जिन लोगों पे भाई नई अपॉर्चुनिटी मिली कि उनको कृष्ण के बारे में पता चला, तो ठीक है, चलो कोई नहीं। पर आप लोगों पे तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग इस चीज को क्यों गवा रहे हैं? संडे को आप लोग एटलीस्ट यहाँ मंदिर में आओ ना।
अपने संडे व्यस्त करने से, बाहर भौतिक करने से भौतिक चीजें ही बढ़ेगी। जो देखोगे वो जो बढ़ोगे उससे ही बढ़ोगे। करो वो भी 1 घंटा मंदिर में दो आके। रुचि क्यों नहीं हो रही है कृष्ण भक्ति में, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आज से ग्रंथ तो अभी पढ़ने शुरू करें, मगर मैं रोज सोचता हूँ सोते हुए कि किसी भी एक श्लोक को लेके कि अगर इससे हम प्रचार कर रहे हैं, है ना, तो हमें भाई अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। तो मैं एग्जाम्पल अपनी अपनी सेवा अपने अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं, कोई कैसे भी। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझसे किसी व्यक्ति ने इस श्लोक का ऐसे अर्थ पूछ लिया तो मैं उसको कैसे आंसर करूंगा, या उसने ऐसे तर्क कर दिया तो मैं उसको आंसर कैसे करूंगा। क्योंकि प्रचार करना है, ये क्लियर हो जाए, पहले विजन क्लियर होना जरूरी है। अभी विजन क्लियर ही नहीं है कि हमें जगत चाहिए या भगवान चाहिए, अभी यही क्लियर ही नहीं है। पहले ये क्लियर करो कि जगत चाहिए या कृष्ण चाहिए। और करोड़ों एग्जाम्पल मैं आपको अगली क्लास में कल दे दूंगा कि कृष्ण क्यों जरूरी है और जगत क्यों बेकार है। कहाँ का आपका जगत अभी भी साथ छोड़ देता है, ये भी बता दूंगा। ऐसा नहीं कि चलो बुढ़ापे में छोड़ेगा, अभी भी छोड़ता है, मगर हम क्या है, मायाग्रस्त है, अविद्या है, तो उससे हम भूल जाते हैं और फिर हम सोचते हैं मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा पत्नी और एक्सेट्रा, और इसमें फंस जाते हैं। तो ऐसा मत करो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग असली में अपने जो प्राण प्रीतम है उनके हो जाओ, वरना इस संसार में आज उनके बच्चे, जो आपके बच्चे बन रहे हैं, कल आपके पिता माँ बाप बनेंगे। यही चलता रहेगा, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही चलता रहेगा बस। तो फिर इससे बाहर निकलने का तो एकमात्र कृष्ण है। और समझ में आ गया जो लोग बोलते हैं समझ में आ गया, तो उनकी मुंह से बोलने से समझ में नहीं आएगा। एक्टिविटीज में अगर चेंज नहीं आ रहा तो समझ में नहीं आया। एक्टिविटीज में चेंज आ रहा है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आदत नहीं छूट रही, कोई गलत आदत है, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर जो अंग बताए वो पालन तो करो। भगवान देखेंगे कि हाँ ये अंग पालन करने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान कृपा करेंगे, वो छुटवा देंगे खुद। जिनकी नहीं छुट रही है, जिनको निंदा चुगली में मजा आ रहा है, जिनको कुछ XYZ, सबकी अपनी अपनी कमियां हैं, तो कमियों में है तो भगवान से प्रार्थना तो करो। हम प्रार्थना करते ही नहीं कृष्ण से। जब कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण अवश्य कल्याण करेंगे। बोलो कि मैं इस जीवन में सिर्फ एकमात्र चाहता हूँ, आपको पाना चाहता हूँ। अपने ऐबों को मत बताओ कि मैं ये छुड़ाओ, ये पाओ। बोला ना क्या, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। बोला कृष्ण सूर्य समान है, जब कृष्ण उजागर हो जाएंगे जिंदगी में तो फिर अंधकार का विषय है ही नहीं। ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है ये रह ही नहीं सकता। तो अभी कृष्ण उजागर नहीं हुए हैं, जिस दिन कृष्ण उजागर हो जाएंगे तो उस दिन प्रीति हो जाएगी। क्यों आशुतोष प्रभु? तो उजागर करो अपने जीवन में कृष्ण को, अपने हृदय में कृष्ण को। ठीक है, चलिए आज लेट हो गया, थोड़ा बोलने में मैं भी ज्यादा बोल गया हूँ, पर ठीक है। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को धन्यवाद प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।